हेलो एवरीवन, मैं एनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे सर्च इंजन्स। ये है डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट 4 के मेरे हैंडमेड नोट्स। इसके पहले का टॉपिक था वेबसाइट, वो मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। ये है लास्ट यूनिट डिजिटल मार्केटिंग की। बहुत दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी डिजिटल मार्केटिंग की। क्यों नहीं डाल पा रही थी? क्योंकि जो मैंने क्या कर रखा था कि रफली नोट्स बना रखे थे, फेयर करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही थी। जिस नोटबुक के अंदर मैंने रफली नोट्स बना रखे थे, वो नोटबुक मुझे नहीं पता कहीं मिसप्लेस हो गई। और उस नोटबुक के अंदर मेरे 3-4 सब्जेक्ट के नोट्स थे और वो पता नहीं कहाँ किसने ली मुझसे, मुझे ध्यान नहीं है। तो उस वजह से फिर मुझे दोबारा से कंटेंट ढूंढना पड़ा आप लोगों के लिए, और मैंने भी दोबारा से नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन होता है कि जैसे हमें पता है कि हम किसी भी वेबसाइट के सर्च इंजन क्या होते हैं जहाँ हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत, मतलब ये होती है हमें कि हमें कुछ जानना है, कुछ इच्छा होती है हमारी जानने की, तो हम वहाँ से उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। अ सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. World Wide Web is a collection of websites which consist of millions of web pages containing oceans of information. अब हमें कहीं भी, मतलब हमें कुछ भी सर्च करके देखना है कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, या इसका कोई भी टॉपिक के बारे में सर्च करके देखना है, तो हम गूगल पे मतलब जो सर्च इंजन्स होते हैं, बहुत सी वेबसाइट प्रोवाइड करवा रखे हैं। डब्ल्यू ने, वर्ल्ड वाइड वेब ने बहुत सी वेबसाइट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, बहुत से वेब पेज प्रोवाइड करवा रखे हैं, मिलियंस ऑफ वेब पेज प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिस पे हम ढूंढ सकते हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोग्राम, किसी भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ढूंढनी है तो वो हम उन चीज़ों से ढूंढ सकते हैं। अब हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना होता है तो हम कहाँ से ढूंढते हैं? हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब बोलते हैं कि गूगल पे सर्च करो। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है, अगर आपको किसी भी चीज़ का मतलब नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी वेबसाइट लगा लो, गूगल लगा लो, याहू लगा लो, जो फेमस वेबसाइट्स हैं जिन पे हम सर्च करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल उस पर सर्च करके देखते हैं। अब इसमें दे रखा, देयर फॉर फाइंडिंग अ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द वेब इज़ नॉट एन ईजी टास्क विदाउट यूजिंग इन्फॉर्मेशन सर्चिंग टूल्स। कोई ईजी टास्क नहीं है भाई। हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते कि मान लीजिए हर वेब, मतलब एक वेबसाइट है उसके ऊपर हर एक इन्फॉर्मेशन होना, कोई प्रोवाइड करवाना कोई ईजी टास्क को है नहीं कि भाई हर एक इन्फॉर्मेशन का मतलब वो बता पाए। तो द इंफॉर्मेशन सर्च टूल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब आर कॉल्ड सर्च इंजन। जो इंफॉर्मेशन सर्च टूल्स होते हैं उनको बोलते हैं सर्च इंजन्स। अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट हैव द देयर ओवन सर्च इंजन्स। कुछ नंबर्स ऑफ वेबसाइट ऐसी हैं जिनका खुद का एक सर्च इंजन होता है, ओवन सर्च इंजन। यूजिंग सर्च इंजन्स लाइक याहू एंड गूगल, मिलियंस ऑफ पीपल्स वर्ल्ड वाइड हैव easy instant access of waste of diverse amount of online information. गूगल हो गया, याहू हो गया, याहू और गूगल ऐसी वेबसाइट मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करके देखते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में उनको नॉलेज चाहिए होती है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके देखते हैं। इस टॉपिक से अलावा मैं एक आपको बात बताती हूँ कि, और ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग एक नया सब्जेक्ट है, बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है ये, तो बीबी के अंदर भी आता है ये सब्जेक्ट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या और भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट या फिर सर्विस मार्केटिंग, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो उनसे अगर कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। देर आर द बेसिकली देर मेजर सर्च इंजन्स आर अवेलेबल फॉर द हैंडलिंग। मतलब जो इंजन्स अवेलेबल हैं उनको हैंडल करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट टास्क दिए गए हैं। डायरेक्टर सर्च इंजन्स एंड मीट सर्च इंजन्स, मेटा सर्च इंजन्स। Director are the sites that, like a genetic phone book, provides a listing of the sites on the web. Director does not include all the sites in the web. They but generally include all the major sites of companies, Yahoo's, मतलब जो मेजर साइट्स होती हैं उनको डायरेक्टर
वो करता है, प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन्स रीड द एंट्रीज टेक्स्ट एंड ऑल द साइट्स ऑन द वेब एंड create an index based on the acquisition of keyboard for the each site. Alta, Alta Vista and Interest are the powerful search engines. Vista and इंट्रासिक आर द पावरफुल सर्च इंजन है ये दोनों। ये जो भी हमें एक वेब क्रिएट करता है जिससे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मिल जाती है। फिर मीटा सर्च इंजन सबमिट योर क्वेरी, जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं वो डायरेक्टर को या सर्च इंजन को सबमिट करवाता है पॉपुलर वेबसाइट्स को। उसके बाद हम जो सर्च इंजन है वो वर्क कैसे करता है? हाउ डज द सर्च इंजन वर्क? सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन हैज़ 3 मेजर एलिमेंट। सर्च इंजन के 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट है स्प्रेड, ऑलवेज कोल्ड क्रूवेलर। द स्प्रेड कोल्ड विजिट्स ऑफ वेब पेज, रीड it and then follows link to other pages within the site. This is the what it means when someone refers to a site begins spread or crawled. The spread returns on the site of the regular basis such as very month on to of look of for the changes. स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि एक साइट बना रखी है जो लिंक को, जो भी हमें लिंक चाहिए, जिस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो जो उससे रिलेटेड जो साइट होती है, उससे रिलेटेड जो पेज होता है उसको खोल के दिखाता है। उसके बाद है एवरीथिंग द फाइंड गोज इनटू द सेकंड पार्ट। जो भी हम फाइंड करके देखते हैं वो सेकंड पार्ट के अंदर जाता है। सर्च इंजन द इंडेक्स समटाइम्स कोल्ड कैटालॉग। जो इंडेक्स जो निकल के आता है उसको बोलते हैं कैटालॉग। लाइक अ गेट बुक ऑफ कंटेनिंग अ कॉपी ऑफ एवरी वेब पेज, दैट इज़ द, जो कैटालॉग बोलते हैं बहुत सी वेब पेज की जो कॉपी होती है, बहुत सी वेब पेज उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वेब पेज देन द दिस बुक इज़ द अपडेट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। ये जो बुक है वो न्यू इन्फॉर्मेशन से अपडेट होती रहती है। उसके बाद समटाइम्स इट कैन टेक अ वेल will for new pages for changing that the spread finds the edit of the index. Thus a web page may be being spreaded but not indexed. Until it indexed added to be the index it will not available for the searching with the search engines. ये अवेलेबल नहीं होता है। वेब पेज क्या होता है कि स्प्रेड कर देता है, हर एक चीज़ को बताता है कि कौन क्या आपने सर्च किया है। ये अवेलेबल नहीं होता है सर्चिंग विद द सर्च इंजन। सर्चिंग विद जब सर्च करते हैं हम सर्च इंजन के ऊपर, उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद सर्च इंजन सॉफ्टवेयर इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन सॉफ्टवेयर जो होता है वो थर्ड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। दिस इज़ द प्रोग्राम दैट सिफ्ट थ्रू मिलियंस ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड इन द इंडेक्स ऑफ find matches of a search and rank them in order of what it believes in most relevant. जो भी ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर करता है कि जितना मतलब ये होता है ना कि सही क्या चीज़ है उसको रैंक करके उसको बताता है कि ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों के लिए सही है, ये नहीं है। तो जो जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो रिकॉर्ड दिया गया है उसको मैच करके उसको रैंक दे के भाई कितने बंदों ने इसको लाइक किया है और भी जो भी कुछ किया है, तो उस पर बिलीव करके जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं सर्च इंजन्स। उसके बाद ये सम पॉपुलर सर्च इंजन्स दे रखे हैं: गूगल, बिंग, याहू, ask.com और ऑल सर्च। गूगल के अंदर क्या आएगा? गूगल होल्ड फर्स्ट प्लेस इन द सर्च यूनिट्स ऑफ स्टैंडिंग डिफरेंस ऑफ 43 फ्रॉम द सेकंड इन द प्लेस। बिंग से 43% ज़्यादा है गूगल पे आजकल की जो जनरेशन है। एट दैट टाइम जो आज हमारा टाइम चल रहा है उस टाइम पे गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली वेबसाइट है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग सर्च करके देखते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको सर्च करना होता है तो गूगल के ऊपर वो अवेलेबल होती है। उसके बाद बिंग इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट अटेम्प्ट टू अ चैलेंज इन द एरिया ऑफ सर्च। जो एरिया माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो एरियाज़ हैं जो उनके अंदर सर्च करने के लिए बिंग को यूज़ किया जाता है। याहू इज सर्च पावर्ड बाय द बिंग। याहू जो होता है वो सर्च किया जाता है पावर्ड बाय द बिंग सिंस अक्टूबर 2011 एंड इट इज स्टिल इज मोस्ट पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर एंड होल्ड द थर्ड प्लेस इन द सर्च के अंदर तीसरी प्लेस रखता है ये याहू। ये क्या है कि ये ईमेल प्रोवाइडर है। ईमेल बहुत अच्छे से पॉपुलर जो
वेबसाइट बोलते हैं, वो ईमेल प्रोवाइडर वो याहू है। उसके बाद है ask.com। आस्क इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आंसर्स। Ask is based on the questions answer format where not questions are answered by the other users are there in the form of pools। Ask के ऊपर क्या आता है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं जो यूज़र्स ने मांगे हैं वो नहीं अवेलेबल होते कई बार, तो वो ये जो ask.com होती है ये वो फॉर्मेट होता है जो प्रोवाइड करवाता है जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके जो आंसर्स होते हैं उनको। उसके बाद ऑल सर्च के अंदर क्या आएगा, ऑल सर्च इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंजन। ऑल सर्च एक मोस्ट पॉपुलर इंजन है। उसके बाद क्या दे रखा है, जनरल सर्च गाइडलाइंस लोडिंग। कुछ गाइडलाइंस दे रखी जब हम लोड करते हैं यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन्स को जब हम यूज़ करते हैं, जैसे हम गूगल को यूज़ करते हैं, याहू को या बिंग को या किसी भी सर्च इंजन को जब हम यूज़ करते हैं तो कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, वो गाइडलाइंस इसके अंदर दे रखी हैं। यूज़ वर्ड और नोट ए सेंटेंस। हमें वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, हमें सेंटेंस यूज़ नहीं करना चाहिए। यू विल टाइप स्पेसिफिक ओनली वर्ड्स की वर्ड्स ऑन विच यू वांट टू सर्च इनसाइड अ टाइपिंग क्वेश्चन। जब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि कोई पूरा हम सेंटेंस टाइप करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड टाइप एंटर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हम क्या करेंगे, हम टाइप कर देंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमें बताएं। टाइप ऑफ इंस्टेड ऑफ व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इंस्टेड ऑफ क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे हम कि व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें बताइए कि कौन से टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के, सिर्फ हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर निकाल के दीजिए। हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नहीं, हम सिर्फ सिंपली एक लैंग्वेज लिख देंगे व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वो अपने आप निकाल के दे देगा। इफ़ यू टाइप द क्वेश्चन व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन सर्च टेक्स्ट, द सर्च इंजन्स विल रिटर्न 100 रिजल्ट्स, मैनी ऑफ द विच मे बी इररिलेवेंट। जब हम ये लिखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो सर्च इंजन्स क्या करते हैं, वो बहुत से रिजल्ट निकाल देते हैं। कि जैसे हम करके भी देखते हैं, कई बार आप करके भी देखना, जब एक तो हम क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो वो बहुत से रिजल्ट निकाल देंगे जो कि अनरिलेवेंट होते हैं, जो कि हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। एक हम सिंपल लिखेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वो जो टाइप होंगे वो निकाल के दे देगा, बात खत्म। उसके बाद है राइट सर्च वर्ड्स विद इन क्वाड्स। क्वाड्स के अंदर हम वर्ड्स को लिखें। टू ट्राई द सेंटेंस एज अ सिंगल perhaps इंस्टेड ऑफ सीरियस spread वर्ड्स यू वुड राइट सेंटेंस ऑफ वर्ड्स विद द डाउट डबल क्वाड्स। मतलब एक ये नहीं होता कि हम क्वाड्स के अंदर, जैसे कि अब हमने क्या किया कि बिल्कुल जैसे एक तो हम सर्च करें कोई भी बड़ा सेंटेंस लिख के, उसकी वजह सेंटेंस की वजह हम छोटा सा एक वर्ड्स बना दिया कि एक बस हमें यही जानना है। अब मान लीजिए हमें जानना है कि सर्च इंजन क्या होते हैं, तो एक तो हम ये लिखें व्हाट इज़ मीन्ड बाय सर्च इंजन, एक हम लिखें सर्च इंजन, तो सर्च इंजन के बारे में तो वो निकाल के देगा ही ना। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सर्च इंजन से क्या होगा कि वो बहुत से चीज़ें निकाल देगा। तो हमें क्वाड्स के बारे एक छोटा सा एक पॉइंट बना देंगे, उसी से हमें पता चल जाए। उसके बाद है यूज़ ऑपरेटर्स एंड और एंड नोट। हम ऑपरेटर्स को यूज़ करें एंड और नोट को। यू कैन यूज़ एंड operators search to search text. For example, if you want to search both Hindi language and English language, the search text will be Hindi language and English language. अगर हम सर्च करना चाहें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज तो हम कैसे सर्च करेंगे, हम सिंपल लिख सकते हैं। एक तो हम लिखेंगे कि मतलब हमें सर्च करना है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज हमें निकाल दीजिए, तो वो दोनों चीज़ें निकाल के दे देगा। तो हम इनका यूज़ करें, ऑपरेटर्स का यूज़ करें एंड और नोट का यूज़ करें। उसके बाद है यूज़ वाइल्ड कार्ड्स फॉर द पैटर्न सर्च। वाइल्ड कार्ड्स पैटर्न सर्च का मतलब क्या होता है कि देर आर द टू वाइल्ड कार्ड्स, दो तरह के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। एक तो ये जो जिसको बोलते हैं स्टार एंड जो कोमा जिसको बोलते ना उसको इसको बोलते हैं डाउट में जो क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट्स मोर देन द वन कैरेक्टर इन द सर्च पैटर्न, मतलब और सब चीज़ों को यूज़ करने के बजाय हम क्वेश्चन मार्क का या फिर स्टार्स का यूज़ कर सकते हैं।
बाद आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है यूज़ प्लस एंड माइनस साइन इन द सर्च पैटर्न्स। जब हमें किसी भी चीज़ को सर्च करना है, जैसे कि कोई बार बच्चे क्या करते हैं, मैथ के सवाल सर्च करके देखते हैं, तो या फिर तो हमें जो है प्लस और माइनस साइंस का यूज़ करना चाहिए सर्च पैटर्न के अंदर। यू कैन यूज़ अ प्लस साइंस to ensure the word appears in the search result. You can use the minus sign to ensure that the word does not appear in the search result. हम अगर हमारा जो सर्च रिजल्ट है वो सही है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, अगर हमें वो सर्च रिजल्ट हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, अपीयर हुआ उससे, तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में हमने किया है सर्च इंजन्स क्या होते हैं, जिससे सर्च इंजन क्या होते हैं, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं उनको बोलते हैं सर्च इंजन्स। और सर्च इंजन के अंदर कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, गूगल, याहू, आस्क, बीन, हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।